अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसा इंजीनियर भी है जो बगैर किसी तनख्वाह, बगैर किसी मशीनरी और बगैर किसी नक्शे के एक बंजर सहरा को दोबारा ज़िंदगी दे सकता है। एक ऐसा जानदार जो मरती हुई ज़मीनों का मसीहा बनकर उभरा है। आज पूरी दुनिया में ज़मीनें बंजर हो रही हैं, दरिया खुश्क हो रहे हैं और हरियाली ख़त्म हो रही है, लेकिन कुदरत ने इसका एक हल छोटे से दांतों से लकड़ी काटने वाले जानवर में छुपा रखा है, जिसे दुनिया बीवर्स कहती है। उर्दू में इसे बाज लोग ऊद बिलाव की एक किस्म या आबी कतरने वाला जानवर भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से जानवर ने अमेरिका के खुश्क तरीन सहरा में बहते दरिया वापस ले लिए। दोस्तों, ये कहानी है तबाही, लालच और फिर कुदरत की वापसी की। आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इस छोटे से जानवर के काम देखकर आपकी अकल थंग रह जाएगी। दोस्तों, बीवर्स तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़मीन ख़राब क्यों हो रही है। खेती बाड़ी और जानवरों को चराने के गलत तरीकों ने ज़मीन का सीना छलनी कर दिया है। लेकिन यहाँ एक हैरत अंगेज़ टेक्निक काम आती है, कंट्रोल्ड चराई, यानी जानवरों को एक तरतीब और ख़ास वक्त के लिए चराना। ये तरीका इन बंजर जगहों को भी हरा भरा कर सकता है, जहां घास का एक तिनका उगना भी नामुमकिन लग रहा हो, जहां पानी की कमी हो, वहां सिर्फ घास ही काफी नहीं होती, वहां हमें जरूरत पड़ती है एक आबी मेमार की। दोस्तों, शुमाली अमेरिका के जंगलों में कभी बीवर्स का राज था। अलास्का से मैक्सिको तक ये लाखों की तादाद में पाए जाते थे। ये जानवर दरख्त काटते, लकड़ियां जमा करते और दरियाओं के बीचों बीच डैम बनाते थे। मगर फिर इंसान की नज़र इन पर पड़ गई। इनकी नरम और गर्म खाल इतनी कीमती थी कि शिकारियों के गोल इनके पीछे पड़ गए। सिर्फ खाल ही नहीं, इनके जिस्म से निकलने वाला तेल कैस्टोरम भी खुशबुओं और अद्वियात में इस्तेमाल होने लगा। इसका नतीजा ये निकला कि 1600 से 1900 की दहाई तक बीवर्स का कत्लेआम होने शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि ये जानवर बरे-आज़म से तकरीबन ख़त्म हो गया और इनके जाने के साथ ही कुदरत का वो निज़ाम भी ख़त्म हो गया जो ज़मीन को गीला रखता था। दोस्तों, एरिज़ोना का सैन पेड्रो दरिया इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है। कभी ये जगह एक सरसब्ज जन्नत हुआ करती थी, जिसे लोग बीवर्स दरिया कहते थे, लेकिन शिकारियों ने यहाँ से बीवर्स का नामो निशान तक मिटा दिया। सितम ज़रीफ़ी तो देखिए, 1920 में फ़ौज ने रही सही कसर भी निकाल दी, ये समझकर कि बीवर्स के बनाए हुए डैम्स मच्छर पैदा करते हैं। उन्होंने बचे खुचे डैमों को डायनामाइट से उड़ा दिया। नतीजा ये निकला कि दरिया खुश्क हो गया, ज़मीन बंजर हो गई और वो हरा भरा इलाका एक बेजान सहरा बन गया। अब ये दरिया सिर्फ बारिशों में थोड़ी देर के लिए बहता और फिर खामोश हो जाता। दोस्तों, फिर माहिरीन ने एक जुआ खेला। क्या हुआ अगर हम इन असली मेमारों को वापस ले आएं? 1999 में सिर्फ 15 बीवर्स को सान पेड्रो के एक हिस्से में छोड़ा गया। लोगों को लगा कुछ नहीं होगा, लेकिन कुदरत ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सिर्फ 7 सालों में इन 15 बीवर्स ने 30 से ज़्यादा डैम बना डाले। 2010 तक इनकी तादाद 100 से तजावुज़ कर चुकी थी। इनके बनाए हुए इन छोटे छोटे लकड़ी के डैमों ने वो काम कर दिया जो करोड़ों डॉलर्स की मशीनें भी नहीं कर सकती थीं। इन्होंने पानी के बहाव को रोका, ज़मीन को पानी जज़ब करने का मौका दिया और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को ऊपर लेकर आ गए। वो दरिया जो साल में अक्सर खुश्क रहता था, अब दोबारा से मुस्तकिल बहने लगा था। दोस्तों, बीवर्स को माहिरीन केस्टोन स्पीशीज़ कहते हैं। ये वो जानवर होते हैं जिन पर पूरा माहौलियाती निज़ाम कायम होता है। इनके बनाए हुए तालों की वजह से परिंदों की 13 इक़साम में 50% इजाफा हुआ। नायाब परिंदे वापस लौट आए। सिर्फ यही नहीं, ये डैम पानी को साफ करने के फिल्टर का भी काम करते हैं। चेसापेक बे की मिसाल ले लें, जहां इंसानी फैक्ट्रियों के जहरीले केमिकल्स ने पानी को डेड जोन बना दिया था। वहां बीवर्स की डैमों ने नाइट्रोजन जैसे केमिकल्स को 45% तक साफ कर दिया। ये कुदरत का अपना बनाया हुआ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था। दोस्तों, मगर ये सफ़र इतना आसान नहीं है। 2008 में एक बड़े सैलाब ने इनके सारे डैम्स बहा दिए, मगर इन मेहनती जानवरों ने एक साल में दोबारा इसे खड़ा कर दिया। 2019 में इनकी आबादी अचानक कम हुई, कभी शिकारियों की वजह से तो कभी इंसानों की मुदाखलत की वजह से। दोस्तों, लेकिन पैगाम वाज़ेह है कि बीवर्स यानी आबी कुतरने वाले मेमार हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम कुदरत को इसका काम करने दें
تو زمین خود بخود ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم صرف لکڑیوں کا ڈھیر نہیں بلکہ ہماری زندگی کی بقا کی ضمانت ہیں۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہمیں ایسے قدرتی طریقوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔